राधे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी और उन्होंने मुर नामक दैत्य का वध किया था। जो भी श्रद्धालु एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। यह एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर ही पुण्य फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उसके उपरांत व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन दीपदान और अन्नदान किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इस व्रत के पठन के मात्र से ही हमारी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु और माता एकादशी की कृपा से पूर्ण होती हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। आइए अब हम उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले हम एकादशी की एक प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं जिसको कि हर एकादशी में अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। यह कथा है राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश की इस पावन कथा को एकादशी के हर व्रत में अवश्य ही सुननी चाहिए। राजा अम्बरीश श्री हरि के परम भक्त थे। उन्हीं का गुणानुवाद इस कथा में किया गया है। इस कथा को सुनने से हमें भगवान की महिमा और उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। आइए अब राजा अम्बरीश की कथा का श्रवण करते हैं। उसके उपरांत उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए राधे राधे। कथा के अनुसार राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन का सुख होता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमय कथा को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म, यज्ञ, इंद्रियतीत भगवान के प्रति उन्होंने सर्व आत्मा एवं सर्व स्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत ही सम्मान करती थी। कभी तो वह बड़े प्रेम भाव से सुना करती थी और कभी उसका गान किया करती थी। इस प्रकार अनेक राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए
सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन करवाकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गए सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर अपने व्रत के पारण की तैयारी कर रहे थे कि उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। तब राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए। आसन देकर उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। तब दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि मैं आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर आ रहा हूँ, बाद में ही भोजन करूँगा। ऐसा कहकर वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि केवल घड़ी भर की शेष रह गई थी। तब धर्मात्मा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना और द्वादशी रहते पारण न करना, दोनों में ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा कोई उपाय मुझे आप बताइए। इस तरह राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया तो ब्राह्मणों में कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना ही है और नहीं करना भी है, इसलिए इस समय केवल आप जल से ही पारण कर लें। ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए द्वादशी के रहते जल ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि यमुना तट से लौट आए थे और इस प्रकार राजा अम्बरीश को जल पीता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि बहुत भूखे थे। वह क्रोध से थर थर काँपने लगे और अत्यधिक क्रोध में हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा कि अरे इसे देखो, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छूती भी नहीं और यह अपने आप को समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसके घर अतिथि होकर आया था, किंतु फिर भी उसने मुझे बिना खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता जो अतिथि को भोजन करवाने से पहले स्वयं भोजन कर ले। हे अम्बरीश, तूने इस तरह से मेरा अपमान किया है, इस अपमान का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। यह कहते हुए वह क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर फेंक दी, तो उस जटा से एक बाल से कृत्य राक्षसी उत्पन्न हुई। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी के कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृतियाँ तो जल रही हैं और वह चक्र मेरी तरफ आ रहा है, तो वे अपने प्राणों को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे।
जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो उनके पीछे ही लग गया। तब दुर्वासा ऋषि जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल बितल, आदि अनादि के नीचे लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक तक गए। परंतु जहाँ जहाँ वो गए चक्र उनके पीछे पीछे लगा रहा। दुर्वासा ऋषि को अपना कोई रक्षक नहीं मिला तो वह डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप स्वयं भू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करके हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में समर्थ नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तब शंकर जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेक ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का सत्र है, यह हम लोगों के लिए असंभव है। आप उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तब निराश होकर दुर्वासा ऋषि श्री भगवान के परम धाम बैकुंठ धाम की तरफ भागे और उनके पीछे पीछे चक्र लगा हुआ था। दुर्वासा ऋषि तो भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे अच्युत अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपमान किया है। प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो श्री भगवान ने कहा, हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राणी, धन, इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, तो उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे ले सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाएं, तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उन्हीं से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। श्री हरि के वचन सुनते ही दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव फिर भागे। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश वहीं पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा तो कहा कि ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा। तो महर्षि दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करते हुए अत्यंत दुखी होकर कहा, राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। तब दुर्वासा जी के ऐसा करते देखकर उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे हजार दंतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तब दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है। यदि मैंने समस्त
प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वो मुझसे प्रसन्न है तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन समाप्त हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा जी चक्र के आग से मुक्त हुए और थोड़ा स्वस्थ हुए तो वे राजा अम्बरीश को अनेकों अनेक बार उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा है। हे राजन, मैंने आपका अपमान करके अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आप अपने अपमान को भुलाकर मेरी रक्षा की है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर ऋषि दुर्वासा भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। तब 1 साल तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। पूरे 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे दुर्वासा ऋषि के लौटने की राह देख रहे थे। तब जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने प्रसन्न होकर विधि पूर्वक भोजन करवाया और दुर्वासा ऋषि ने भी बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और ढेरों आशीर्वाद देते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सहपरिवार ग्रहण किया। आज कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने राजा अम्बरीश की रक्षा करी, उसी तरह हमारी भी करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो यह थी राजा अम्बरीश की कथा। इस कथा का श्रवण प्रत्येक एकादशी के व्रत में अवश्य करना चाहिए। इस व्रत कथा को सुनने से भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। आइए अब उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत संको उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान
भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इन संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य चंद्र अग्नि, सामग्री होम आहुति, मंत्र तंत्र जप यजमान, यज्ञ कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी की ओर जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे
तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान श्री विष्णु की जय। जय श्री हरि, हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।